तो दोस्तों पीडीएफ आजकल हर कोई पढ़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, यानी कि सबसे बड़ा सवाल ये आता है, पीडीएफ पढ़ने के लिए ब्लाइंड पीपल के लिए सबसे अच्छा एप्लीकेशन कौन सा होता है। आज हम इस वीडियो में लगभग 3-4 एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे और इन्हें हम दिखाएंगे कि यह एप्लीकेशन किस प्रकार से काम करते हैं और सबसे सही एप्लीकेशन कौन सा है। तो दोस्तों आप भी पीडीएफ पढ़ते होंगे। असल में पीडीएफ भी कई प्रकार से होते हैं। कुछ पीडीएफ ऐसे होते हैं जो हम टेक्स्ट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ पीडीएफ ऐसा होता है जो हम पहले तो फ़ोटो खींचते हैं, यानी कि इमेज होता है, उसको हम कलेक्ट करके और पीडीएफ बना लेते हैं। कुछ पीडीएफ ऐसे होते हैं जो हम किसी डॉक्यूमेंट को, जैसे एमएस वर्ड हो गया, नोटपैड हो गया, इस पर हम टाइप करते हैं, उससे फिर हम पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब जो कन्वर्टेड पीडीएफ होते हैं, जैसे टेक्स्ट का हो गया और एमएस वर्ड पे जो हम टाइप किए हैं वो वाला पीडीएफ हो गया, ये सब तो बड़े ही आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन जो इमेज वाला पीडीएफ होता है वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे लिए होती है, अगर किसी पीडीएफ में कॉलम बना हुआ है, जैसे कोई लिस्ट है, अब उसमें सबसे पहले सीरियल नंबर होता है, उसके बाद नेम होता है, उसके बाद हमारे बाकी के जो मैटर होते हैं वो होते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि हम किसी भी लिस्ट को किस प्रकार से पढ़ें। ठीक है, वैसे तो पीडीएफ पढ़ने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, जैसे एनविजन एआई हो गया, टेक फ्रीडम हो गया, सोली वन प्लस हो गया, टेक असिस्टेंट हो गया और इंस्टा रीडर हो गया। तो कौन सा एप्लीकेशन है जो सबसे अच्छा है और जिससे हम बड़े ही आसानी से पीडीएफ को रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैं आपके सभी सवालों को क्लियर करूँगा, सभी सवालों का जवाब दूंगा और जो भी आपके मन में डाउट है उनको मैं क्लियर करूँगा। तो देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ, वीडियो की अगर जानकारी आपको सही लग रही है तो आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों वीडियो आपको थोड़ा सा देर से मिल रहा होगा, क्योंकि मैं भी अपने एजुकेशन के लिए थोड़ा सा वर्क करता रहता हूँ। ठीक है, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो थोड़ा सा हमारे भी वर्क होता है, इसलिए हो सकता है वीडियो 1-2 दिन बाद भी आपको मिल सकता है। बाकी मैं पूरा कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि आपको वीडियो डेली मिल सके। ठीक है, तो चलिए अच्छा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओपन करेंगे एनविजन एआई एप्लीकेशन। हमारे पास 3 एप्लीकेशन अवेलेबल है, टेक फ्रीडम है और एनविजन एआई है और तीसरा है टेक असिस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे एनविजन एआई एप्लीकेशन में। मैं ओपन कर रहा हूँ। ऐप स्क्रीन, ड्राइव, जेमिनी, जीमेल, इजी रीडर, ड्राइव, डेकोपिक, ऑडियो लैब, स्क्रीन, बुक्स, इजी रीडर, कैमरा, इजी रीडर, एनविजन एआई। ये है एनविजन एआई, इसे मैं ओपन कर रहा हूँ। एनविजन एआई। ठीक है दोस्तों, मैंने इसे ओपन कर लिया। अब मेरे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है जिसमें सीरियल नंबर भी है, नेम भी है और टॉपिक भी दिए गए हैं। ठीक है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, चलता हूँ इसके लाइब्रेरी में। एनविजन लाइब्रेरी, एनविजन लाइब्रेरी है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक किया। अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी, अब देखिए स्मॉल टॉक, विकिपीडिया, एक्शन लिस्ट, एक्शन टाइप, एक्शन एक्शंस बटन, सबसे पहले स्पीड कम कर दे रहा हूँ दोस्तों, टीटीएस रेट, क्योंकि 755 50, आपको समझ में आना चाहिए। डिफॉल्ट, ठीक है, स्मॉल टॉक, विकिप, एक्शंस बटन, एक्शंस, टाइप्स ऑफ एक्शन, बीएडबी एक्शन, बीएडबीसीसी 102 असाइनमेंट। ये बीएड बीसीसी का असाइनमेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। प्रोसेसिंग 0%। ठीक है, अब यहाँ मैं सबसे पहले आपको सीरियल नंबर दिखाऊंगा, उसके बाद नेम, उसके बाद टॉपिक। बीएडबी रीडर, एस नो यानी कि सीरियल नंबर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए असल में होता क्या है, सबसे पहले सीरियल नंबर आना चाहिए, उसके बाद नेम, उसके बाद टॉपिक आना चाहिए। ठीक है, जो कि इसमें नहीं है। देखिए 1 2 3 4 5 6 एन। ठीक है, 8 9 10 11 इस प्रकार से इसमें
सबसे पहले सीरियल नंबर दिया है। अब मैं आगे आपको नाम दिखा रहा हूँ, इसमें सभी के नेम्स दिए गए हैं, देखिए। 20 V in battery 46%, play last song, Anvishan AI, 19 18 देखिए 20 31 33 34 कमलेश देखिए खरबंती, नेम नेम है। अब यहाँ पे देखिए, शिवम पांडे, नेहा कुमारी, निधि कुमारी। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से नेम दिखा रहा है। इसके बाद यहाँ पे टॉपिक दिखाएगा। तो ऐसे हम कैसे जान पाएंगे कि किसको कौन सा टॉपिक मिला हुआ है? ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट है। इसमें अभी 1-2 दिन पहले अपडेट भी आया था, लेकिन ये सुधारा नहीं गया है। ठीक है, इसे नहीं करेक्ट किया गया है। इसके लिए आप भी फीडबैक दीजिए, हम भी देंगे, जिससे ये करेक्ट किया जा सके। ठीक है दोस्तों, इसे फिक्स कर दिया जाए। ओके, तो ये बात रही एनविजन एआई की। यानी कि अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो आप इसमें नहीं पढ़ पाएंगे। स्कैन तो कर देगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। और यही पीडीएफ मैं आपको स्कैन करके दिखाऊंगा टेक असिस्टेंट एप्लीकेशन से। चलिए इस एप्लीकेशन में चलते हैं। होम बटन, वन यूआई होम। सबसे पहले मैं व्हाट्सएप में चलूंगा दोस्तों, एक पीडीएफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यही वाला पीडीएफ हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। Recent WhatsApp. WhatsApp. New updates for VI yesterday. Archived 1. Tech Setu for Rahul Yadav, Arvind Kumar, VID Tech. New updates. Somendra Kumar 1. New Rashtriya Shiksha. This message yesterday. Shunya down. You Pachi. Read more. Thursday. Forwarded. B at BCC 102. ये Assignment PDF है। PDF 3 pages. इसे मैं ओपन कर रहा हूँ। Open with. Always use tech free tech assistant. टेक असिस्टेंट यहाँ पे है, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। Describe with tech assistant AI. एआई से भी आप इसे डिस्क्राइब करा सकते हैं, लेकिन मैं Read with PDF OCR. रीड विद पीडीएफ OCR, ठीक है। मैं थोड़ा सा साउंड खोल दिया। Read with यहाँ पे PDF मैं OCR. OCR वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। देखिए Tech app processing PDF. ये स्कैन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं दिखाऊंगा इसमें OCR जब हो जाएगा तो किस प्रकार से आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और इसमें और क्या क्या PDF फीचर्स OCR. हैं। ठीक है, स्कैन हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, S no name more options button. अब यहाँ पे देखिए क्या बोलता है। S no name topic. एस नो नेम टॉपिक। जिस प्रकार से हम लिस्ट बनाते हैं ऐसे ही होता है। सबसे पहले सीरियल नंबर होता है, नेम होता है, उसके बाद टॉपिक होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, एक स्टूडेंट का सबसे पहले नंबर आएगा, उसके बाद नेम आएगा, उसके बाद उसको जो टॉपिक दिया गया है टॉपिक आएगा। देखिएगा, एक बंटी नेशनल कमीशंस यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49। ठीक है, सबसे पहले नेम, उसके बाद सबसे पहले सीरियल नंबर, नेम, फिर टॉपिक। 2 कमलेश खरवार सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 195253। निहारिका रस्तोगी एजुकेशन कमीशन 1916। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से स्कैन करके हमें दिया है कौन? टेक असिस्टेंट एप्लीकेशन। तो इसका मतलब है कि एनविजन एआई से तो यह बेटर है। ठीक है, अब इसमें आपको मिलता क्या क्या है, अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। SPDF OCR फोन 3 बार्स एरियन अनीता यादव बुक शेयर पेज एरियन कुश अनीता यादव। तो इसमें दोस्तों अंकित को 21 बात फोन प्ले पॉज का बटन तो नहीं दिख रहा है, फिर भी देख रहा हूँ। नाज MD शहादत नाजीमत MD शहादत मंसूरी नेशनल कमीशन 4G। ठीक है, यहाँ पे प्ले पॉज का बटन नहीं है। मोर ऑप्शंस बटन, मोर ऑप्शन दिया गया है। मोर ऑप्शन पे हम चल के देखते हैं क्या क्या है। एक्शन सेटिंग्स, देखिए एक्शंस
settings, copy text, actions, एक्शंस, settings, सेटिंग्स है, सेटिंग में आप जाके देख सकते हैं इनका जो साउंड का है, ठीक है। आप चाहते हैं कि बोले कि ना बोले, क्या करें, सब सेट कर सकते हैं। ये मैं दिखाऊंगा नहीं, आप अपने हिसाब से देख के कर सकते हैं। copy text, टेक्स्ट कॉपी हो सकता है, share, शेयर कर सकते हैं, analyze, एनालाइज कर सकते हैं translate, और इस पूरे डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। help, और हेल्प भी, अगर आपको किसी प्रकार का चाहिए तो यहाँ से आप हेल्प के लिए जा सकते हैं। ठीक है, बैक कर रहा हूँ यहाँ से। PDF, more options but तो इसमें केवल इतना ही फीचर दिया गया है। पहला क्या था, AI से आप इसे डिस्क्राइब करा सकते थे। दूसरा OCR वाला था, जिस प्रकार से इसमें टेक्स्ट दिया गया है और आप उसी प्रकार से बड़े ही आसानी से पढ़ सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात रही टेक असिस्टेंट की। इसी प्रकार से अगर आप फ़ोटो भी, यानी कि कोई इमेज आपके पास है, उसे भी आप पढ़ सकते थे। ठीक है, अब हम चलेंगे टेक फ्रीडम की ओर। इसे मैं बंद कर रहा हूँ, home button, बैक कर रहा हूँ यहाँ से। WhatsApp, B@BCC 102, ठीक है, अब मैं इसी फाइल को ओपन करूँगा टेक फ्रीडम एप्लीकेशन में। देखिए open one, you select tech freedom, यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। tech freedom, tech easy reader, drive PDF ease tech, you selected all, tech freedom, document reader, टेक फ्रीडम में मैंने इसे ओपन किया। एक बंटी अब नेशनल दोस्तों फेसबुक नोटिफिकेशन, इसे मैंने पहले ही स्कैन कर लिया था, इसलिए मुझे स्कैन करने में टाइम नहीं लगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि यह हमें किस प्रकार से डॉक्यूमेंट स्कैन करके देता है। क्या जैसा हम चाहते हैं वैसे ही देता है या फिर कुछ गड़बड़ करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पेज 1 ऑफ मोर ऑप्शंस बटन, मोर ऑप्शन, पेज 1 ऑफ एस नो नेम टॉपिक, अब यहाँ भी वही बोल रहा है, एस नो नेम टॉपिक। ठीक है, सीरियल नंबर, नेम एंड टॉपिक। अब यहाँ पे हम स्वाइप करके देखते हैं। एक बंटी नेशनल कमीशन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ठीक है, कमीशन 194849, 2 कमलेश खरवार सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 195253। अब यहाँ पे दोस्तों टेक असिस्टेंट वाला जो एप्लीकेशन अभी हमने देखा, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले नेम यानी कि नंबर आता था, सीरियल नंबर। उसके बाद हम स्वाइप करते थे, नेम और टॉपिक दोनों एक साथ बोल रहा था। तो यहाँ पे जब आप स्वाइप करेंगे ना, तो नेम यानी कि नंबर यानी सीरियल नंबर, नेम एंड टॉपिक दोनों एक साथ, तीनों एक साथ पढ़ेगा। ठीक है, दोनों नहीं, तीनों एक साथ पढ़ेगा। ठीक है, आप देख ही सकते हैं। 3 2 कमलेश खरवार सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 195253, 3 निहारिका रस्तोगी एजुकेशन कमीशन 196466। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका टेक फ्रीडम एप्लीकेशन रीड करता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इससे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि कौन सा एप्लीकेशन सबसे अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, अब जो दूसरी बात आती है, हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें PDF को रीड करने के लिए और कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं, यानी कि इसे हम और सरल तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं। सरल करने का जो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब जैसे अभी हमने स्वाइप करके इसको पढ़ा। अब अगर हम चाहें कि यार पूरा ये काम कर दे, एक बार मैं स्वाइप करूँ पूरा पढ़ दे, तो क्या इसमें ये है। और दूसरी तरीके जो हैं, अगर हमें कुछ पूछना है, किसी का नाम जानना है, तो इसमें कैसे जानेंगे, ऐसे तो स्वाइप करके हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम वन बाय वन आपको ये भी बताते हैं। सबसे पहले हम इसे नीचे से एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि बॉटम साइड से। ठीक है, परफॉर्म ICR बटन, अब देखिए दोस्तों, एक होता है स्कैन इंटायर फाइल। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है नो नेहा OCR एंटायर फाइल बटन, OCR इंटायर फाइल। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, आपका पूरा का पूरा फाइल OCR करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देगा, स्टॉप OCR। जैसे 10 पेज स्कैन हो गया है, टाइम ले रहा है, अब आप बोर हो चुके हैं सुनते सुनते इसका म्यूज़िक, या फिर कहीं जा रहे हैं, तो आप बीच में ही स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, ये बात रही इंटायर
OCR इंटायर फाइल की। ठीक है, इसके बाद अगर मान लीजिए आपका कोई पेज वाला PDF है जो कई सारे पेजेस को एक ही में कलेक्ट करके लगा करके PDF बनाया गया है, तो अगर आप उसे स्कैन करते हैं, आपने OCR इंटायर फाइल कर दिया, स्कैन भी हो गया, लेकिन वहाँ पे दिखा रहा है नो टेक्स्ट फाउंड, या फिर किसी भी प्रकार का टेक्स्ट नहीं आ रहा है, और अगर टेक्स्ट आ भी रहा है तो ठीक से नहीं आ रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए इसमें फीचर दिया गया है, ये देखिए, परफॉर्म ICR बटन। परफॉर्म OCR बटन। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट आपका गड़बड़ आया हुआ है या फिर नो टेक्स्ट फाउंड दिखा रहा है, ये क्या करेगा, इसको और एडवांस तरीके से स्कैन करेगा, और जो भी टेक्स्ट उसमें है आपको अच्छे से स्कैन करके आपके स्क्रीन पर दे देगा। आई होप कि आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये बात रही परफॉर्म OCR की और OCR इंटायर फाइल की। ठीक है, प्ले बटन, प्रीवियस OCR दिस पेज बटन। और यहाँ पे एक फीचर और दिया गया है OCR दिस पेज बटन। अब आप नहीं चाहते हैं कि पूरा फाइल एक साथ आप OCR करें, तो आप केवल और केवल करंट पेज को ही बड़े आसानी से OCR कर सकते हैं। बाकी वही बात है, अगर मान लीजिए ठीक से इसका नहीं हो पाया है तो आप परफॉर्म OCR फीचर का यूज़ बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, जो कि इस फीचर के जस्ट लेफ्ट साइड में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है पढ़ने की। चलो हमने OCR भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब पढ़ने की बात आती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ़्ट टू राइट स्वाइप कर करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरा टेक्स्ट एक ही बार में पढ़ दें जो करंट पेज में है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे मोर ऑप्शन पे, मोर ऑप्शंस बटन, जो कि टॉप राइट कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा, जो कि हर जगह ही मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स है, आप टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऑन कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से ऐड बुकमार्क, अगर टेबल बना है तो। अब इसमें ऐड बुक मार्क है, बुक मार्क भी ऐड कर सकते हैं। व्यू बुकमार्क्स, व्यू बुक मार्क्स, आप बहुत सारे बुक मार्क अगर लगा के रखे हैं तो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। कॉपी, और टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं। सेव टू नोटपैड, सेव टू नोटपैड, यहाँ पे बड़े ही आसानी से सेव टू नोटपैड कर सकते हैं, जो कि फीचर हमें बहुत अच्छा नहीं लगा दोस्तों। जैसे एनविजन AI में दिया गया सेव टू लाइब्रेरी, उसी प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने भी दे रखा है। ठीक है, सेव टू लाइब्रेरी का ऑप्शन शायद यहाँ इसमें भी है, आप PDF को सेव टू लाइब्रेरी में कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट और ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, शेयर डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। शेयर डॉक्यूमेंट, शेयर, और यहाँ भी शेयर का ऑप्शन है। डिलीट OCR कैशे, और डिलीट OCR कैश, यहाँ से OCR का जो कैश है डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल शेयर, डिलीट OCR कैश। तो इतने फीचर्स दिए गए हैं मोर ऑप्शन में। ठीक है, आप ये सब कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। मैं बैक कर रहा हूँ यहाँ से, मोर ऑप्शंस बटन, रीडर व्यू बटन, रीडर व्यू, अगर आप रीडर व्यू को ऑन करते हैं तो एक बार टच करेंगे, जैसे देखिए क्लोज रीडर व्यू, मैंने रीडर व्यू को ऑन कर दिया। अब मैं इस टेक्स्ट को टच कर रहा हूँ। नो नेम टॉपिक 1, बंटी नेशनल कमीशंस यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 कमलेश खरवार सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1950। चलिए, यानी कि हमने यहाँ पे एक बार टच किया, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट रीड करना शुरू कर दिया। ठीक है, हम केवल एक बार टच की थी, बार बार हमें टच करने की या फिर नेविगेट करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार टच करेंगे पूरा का पूरा टेक्स्ट रीड कर देगा। ये है रीड ओवरव्यू का कमाल। मोर ऑप्शंस बट क्लोज रीडर व्यू बटन, रीडर व्यू है। ठीक है, रीड ओवरव्यू नहीं दोस्तों, रीडर व्यू है। इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ। रीडर व्यू, मोर रीड डॉक्यूमेंट AI बटन। अब यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट AI बटन। ठीक है,
डॉक्यूमेंट एआई पे जब आप क्लिक करेंगे, इस फाइल से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए, जैसे अगर आपको पूछना है इसमें कि जो 33 नंबर पे, सीरियल नंबर 33 पर किसका नाम है और वहाँ पे कौन सा टॉपिक दिया गया है, तो यह आपको आपके सवालों का जवाब दे देगा। यानी कि इस फाइल से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट रीडर। ठीक है दोस्तों, तो ये था। अभी इसमें कुछ और बचा हुआ है। डॉक्यूमेंट अ स्क्रीन रिकॉर्डर पेज 1 ऑफ 3 1 5 MOD 6 शिवम पांडे नेशनल डॉक्यूमेंट्री गूगल नोटिफिकेशन व्हाट्सएप क्विक ऑप्शन पेज 1 ऑफ 3 जंप टू पेज 3 पेजेस का ये PDF है और ऊपर आप टच करेंगे सेंटर टॉप स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको पेज कौन सा है 1 2 3 यानी कि पेज नंबर आप जान सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई इनके पेजेस की। अब एक सवाल आता है कि अगर आपको ऑडियो बनाना है तो यहाँ पे देखिए प्ले बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके इस डॉक्यूमेंट का ऑडियो बनना शुरू हो जाएगा। मैं ये सब नहीं दिखाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों। प्रीवियस पेज बटन एंड अवे प्ले बटन नेक्स्ट पेज बटन, और प्ले बटन पे आप फोकस रखेंगे, लेफ्ट टू राइट स्वाइप करेंगे नेक्स्ट आ जाएगा, राइट टू लेफ्ट करेंगे प्रीवियस आ जाएगा। इस प्रकार से आप अलग अलग पेजेस पर जा सकते हैं। OCR सेव टू लाइब्रेरी बटन। देखिए मैंने लाइब्रेरी की बात की थी दोस्तों, यहाँ पे सेव टू लाइब्रेरी का फीचर दे दिया गया है। पहले सेव टू नोटपैड था जो कि टेक्स्ट में जाके सेव होता था तो बड़ी दिक्कत करता था, हम सेम टू सेम तरीके से नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सेव टू लाइब्रेरी का बटन दे रखा है, फीचर को दे रखा है। आप यहाँ से सेव कर सकते हैं, आपका हूबहू फाइल लाइब्रेरी में सेव हो जाएगा और आप कभी भी इसे रीड कर सकते हैं। OCR परफॉर्म ICR बटन नो एजुकेशन प्ले बटन। ठीक है, प्ले बटन है, मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आप PDF को ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कई सारे सोर्सेज दिए गए हैं, जैसे 11 लैब का है, AI वॉइसेस दी गई हैं, गूगल क्लाउड की वॉइसेस दी गई हैं और लोकल वॉइसेस भी दी गई हैं। आपको जो सही लगे आप सेलेक्ट करके उसमें ऑडियो कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। और डॉक्यूमेंट AI इसमें दिया गया है और एनविजन AI एप्लीकेशन जब ओपन करेंगे वहाँ पे आस्क टू एनविजन दिया गया है। जैसे इसमें हम किसी भी डॉक्यूमेंट का कोई भी जानकारी पूछ सकते हैं, तो इसी प्रकार से एनविजन AI में भी हम कर सकते हैं। लेकिन एनविजन AI में यही प्रॉब्लम है दोस्तों कि वो जैसा हम चाहते हैं वैसा डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा है। जो अगर लिस्ट है, कोई टेबल है, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। पहले नेम, उसके बाद पहले नंबर, उसके बाद नेम, फिर टॉपिक दे रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए फीडबैक दीजिए, हम भी देंगे। और बाकी टेक असिस्टेंट वाला जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत अच्छे से स्कैन कर रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें इतने सारे फीचर्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है, टेक फ्रीडम एप्लीकेशन, इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। और चौथे नंबर पर जो एप्लीकेशन आता है वो है इंस्टा रीडर। इंस्टा रीडर मैं इंस्टॉल नहीं किया हूँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ किस प्रकार से वो काम करता है। जब भी आप PDF को इंस्टा रीडर में ओपन करेंगे, आपके PDF को स्कैन करेगा और रीड करना भी शुरू कर देगा। वहाँ भी प्ले पॉज का बटन मिलता है, फास्ट फॉरवर्ड एंड रिवाइंड का भी बटन मिल जाता है। वहाँ पे ऑडियो कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। ऑडियो PDF को आप टेक्स्ट में करना चाहें वो भी उसमें भी कर सकते हैं, TXT फाइल में करना चाहे उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग टेक्स्ट को, अलग अलग PDF को आप बड़े ही आसानी से रीड कर सकते हैं। लेकिन जो भी एप्लीकेशन का नाम मैंने अभी लिया, टेक असिस्टेंट हो गया, एनविजन AI हो गया और इंस्टा रीडर हो गया, अगर मान लीजिए आपके पास पेजेस वाले PDF हैं, जो अलग अलग पेजेस को कलेक्ट करके PDF बनाया गया है, अगर उसमें बोल दिया कि नो टेक्स्ट फाउंड या फिर ठीक से डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं हुआ, तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, जो कि आप टेक फ्रीडम में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लगा है, लेकिन
जो एप्लीकेशन है टेक फ्रीडम को छोड़ करके बाकी जितने भी एप्लीकेशन का नाम मैंने अभी लिया, ये सभी फ्री एप्लीकेशन है। टेक फ्रीडम पेड एप्लीकेशन है। अगर आप इसे फ्री में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ऐड का सामना करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा। प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है दोस्तों, 30 रुपये लगेगा, जो 1 महीने का है। लगभग शायद 100 यानी कि 179 रुपये जो आपका 6 महीने का है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और लगभग 299 रुपये, लगभग 300 के अराउंड में आपका मिल जाएगा 1 साल का। अगर ऑफ़र चलेगा तो लगभग 150 के आसपास आपको मिल जाएगा 1 साल का, नहीं तो आपको इतने का ही रिचार्ज इसमें करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत महंगा मुझे नहीं लगता। अगर आप फ़ोन में हर महीने रिचार्ज कराते हैं 300 का, तो अगर 300 आप इस एप्लीकेशन को दे देते हैं 1 साल के लिए, तो बहुत ज़्यादा मुझे महंगा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये है। बाकी फ्री में यूज़ करेंगे तो आप ऐड का सामना करेंगे। ठीक है, ऐड का सामना आपको करना ही पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ एप्लीकेशंस रहीं और किस प्रकार से ये काम करते हैं मैंने आपको बता दिया। इसमें कौन सा एप्लीकेशन आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा। वीडियो में कोई कमी रह गई हो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, यह जानकारी अगर आपको सही लग रही है कि मैं मेहनत सही कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को बाकी लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे यह जानकारी और लोगों तक भी पहुँच जाए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, यह एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। बाकी मैं इस एप्लीकेशन का लिंक इसमें टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ताकि आप वहाँ पे बड़े ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेक फ्रीडम का भी और जितने एप्लीकेशन का मैंने आपको डेमो दिखाया था, सभी का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। बाकी व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ पे भी दे दूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से यह वीडियो रहा और इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।